तो आज गोपियां भगवान को ढूंढते हुए एक वन से दूसरे वन में जाती हैं। आगे उन्होंने राधा जी को देखा है और राधा जी को से कहा कि प्यारे आपके साथ आए हुए थे, चलो हम सब साथ मिलके ढूंढते हैं कि कृष्ण कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो राधा जी ने कहा कि जहां जो वस्तु खोई होती है वहीं पर मिलती है। तो सभी यमुना पुलिन पर आई हैं और यमुना पुलिन पर आके उन्होंने विरह में तड़पते हुए कुछ शब्दों को बोला। जैसे ऐसे समझिएगा, किसी कारणवश जब माताएं रोती हैं और फिर कोई सखी सहेली आ जाए तो एक एक दुख रो रो के बताती हैं। तो ऐसा ही गोपियां कर रही हैं कि एक एक दुख, एक एक दर्द कृष्ण भगवान से प्रेम का, कृष्ण भगवान से मिलन का, बिछोड़ने का, वो रो रो के याद कर रही हैं। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शशुदत्रिः दयितुदृश्यता दीक्षुतावका स्त्वैन्द्रता सब स्वां विचिन्वते। गोपियां भगवान से कह रही हैं कि हे प्यारे, अभी भगवान नहीं है, आपस में रो के कह रही हैं कि जब से आपका इस ब्रज में जन्म हुआ तब से इस ब्रज की महिमा और भी ज्यादा बढ़ गई है। जो हमारी ब्रज वसुंधरा है ना, 84 कोस में है, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आती है। कृष्ण भगवान का गौलोक में, जैसे आपका घर है, जैसे आपका ये बहुत ही स्थान है ना, ऐसे ही भगवान कृष्ण का जो परमानेंट पता है वो है गौलोक धाम। तो गौलोक धाम से भगवान 84 कोस ब्रजभूमि को लेकर आए थे। वहीं से यमुना जी को लाए, वहीं से गिरिराज जी को लेके आए हैं। क्यों लेके आए? राधा जी के कहने पर। अब सबकी समझ में आएगी। तो गोपियां कहती हैं कि जब से इस धरती पे आपका जन्म हुआ तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। पूरा ब्रज जानता है कि हम आपकी हैं, हम आपको चाहती हैं। पूरे मोहल्ले में, पूरे ब्रज में ये बदनामी है कि हम गोपियां आपको चाहती हैं और हम आपकी हैं, फिर भी हमें आपको ढूंढना पड़ रहा है, आपको खोजना पड़ रहा है। कहते हैं कि जहां आपका नाम लिया जाता, मंगल भवन अमंगलहारी, वहां पर कुछ अमंगल नहीं हो सकता, बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन जब हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा तो फिर किसके साथ अच्छा होगा? आगे कह रही है, शरदुदा साधु जात सत सर सिजो दरा श्रीमुषाद्रसा सूरत नाथ थे अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम बधा। गोपियां कह रही हैं इस संसार में एक शुल्क दास होते हैं और एक अशुल्क दास होते हैं। शुल्क दास उसे कहते हैं कि मान लो हम मंदिर जा रहे हैं, हमने कोई व्रत किया, जैसे माताएं सोमवार व्रत रखती हैं तो कोई कामना करके कि बच्ची का रिजल्ट अच्छा आ जाए, हमने इसलिए सोमवार व्रत रखा है। हमने जागरण कराया है कि बेटी के लिए वर अच्छा मिल जाए, हमने कथा कराई है बेटी की नौकरी लग जाए। ये होता शुल्क दास, भगवान से सौदा करना। बुरा मत मानना,
जो अर्थ है मुझे करना ही पड़ेगा, ये होता है भगवान से सौदा करना, एक प्रकार का व्यापार करना। इसे प्यार नहीं कहते हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था, एक होता है तुच्छ और एक होता है कुछ, ध्यान से सुनिएगा, और एक होता है सब कुछ। जब हमारे दरवाजे पे कोई मांगने आता है तो उसे हम वो वस्तु देते हैं जो हमारे काम की नहीं होती है। ईमानदारी से बताओ, वही देते हैं। ये आप लोग मोटी मोटी कमर में क्या बोलते हैं, करदनी, मेरे को पता नहीं है, बांधे हो। कभी कोई दरवाजे पे मांगने आया, किसी ने उतार के दी? बोलो, नहीं दी। क्यों? ये आपके काम की है। आपने क्या दिया होगा? जो साड़ी आपने उतार के फेंक दी होगी कि आज नहीं तो कल इसको कूड़े में पहुंचाएंगे, वो दी होगी। वो होती है तुच्छ वस्तु। लेकिन ये आप किसे देते हो? मांगने वाले को। तो जो हमसे मांगता है हम उसे तुच्छ वस्तु देते हैं, तो जो भगवान से मांगेगा तो भगवान क्या उसे सब कुछ दे देंगे? भगवान भी ऐसे ही रिजेक्ट देंगे। जो रिजेक्ट माल पड़ा होगा, लो बेटा ले जाओ। और एक होता है कुछ। कुछ क्या होता है? जो हमारे घर पे काम करता है, चाहे वो ड्राइविंग का काम हो, चाहे वो भोजन बनाने का काम हो, चाहे वो साफ सफाई का काम हो, सर्वेंट्स सभी क्या होते हैं, तो उसको हम क्या देते हैं? उसने काम किया, हमने शुल्क दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, उसने काम किया, हमने शुल्क दे दिया, तो वो क्या हुआ? कुछ। इसी प्रकार हम पूजा भजन करें भगवान के लिए, हम आरती वंदन करें भगवान के लिए, कुछ स्वाध्याय करें, पढ़ें, उनके नाम पे अगर हम जो भी कुछ खर्च करें तो मांगने पर भगवान भी उसको वो दे देते हैं जो महीने पर वेतन बनता है तुम्हारा। जैसे तुम अपने ड्राइवर को महीने पे जो दे रहे हो ना, जो भी सैलरी हो, ऐसे ही भगवान महीने पे जो आपका वेतन बनेगा वो दे देंगे। आपने सेवा की और आपने मांगा। जब आप भगवान की सेवा भी करें, आप तीर्थों में जाएं, आप परिक्रमा करें, आप शिव जी का दर्शन करें, आप भंडारा करें, आप गंगा स्नान करें, आप गौदान करें, आप वृद्धाश्रम में सेवा करें, आप अनाथ आश्रम में सेवा करें, किसी भूखे को भोजन खिलाएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, तो इससे क्या होगा? आपको इसके बदले आप कुछ मांगे नहीं तो भगवान आपको सब कुछ दे देते हैं। अब आपको तुच्छ चाहिए या कुछ चाहिए या सब कुछ चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो क्या चाहिए? तुच्छ बोलोगे हाथ उठाएं, बड़े चालाक है। कुछ बोलोगे हाथ उठाएं। अच्छा, सब कुछ वाले हाथ उठाएं। नंदलाल जी, आपने 5-6 दिन में बहुत स्मार्ट कर दी पब्लिक, बहुत होशियार हो गए ये। अब की बार आए ना, अगर मुझे मौका मिला, आप लोगों ने प्यार दिया, बुलाया, तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा संत मिलेंगे। कितने लोग संत बन जाएंगे? अब उनको दिमाग में भर गया भगवा, है ना, भगवा पहनना पड़ेगा। जबकि मैंने बड़े अच्छे से समझाया कि संत किसे कहते हैं। देखो माताओं भाइयों, संत स्वभाव का नाम है। अगर शाकाहारी है, दया का भाव है, शुद्ध विचार है, शुद्ध भाव है, आप संत हैं। संत केवल उन्हें नहीं कहते हैं जो भगवाधारी होते। भैया मैंने निवेदन किया, तितिक्षवा कारूढ़ कहा, सुहृदा सर्वदेह नाम, अजात शत्रवा शांता, साधवा साधभूषणा। जिसमें दया का भाव है, जिसमें सहन शक्ति है, जिसमें अपना पराया नहीं है, वो सबको एक रस में समता में देखता है, जो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है, और जो नंदलाल की तरह शांत रहता है, वो साधु है। 1% तो ये भी साधु है। समझ में आ रहा है? तो संत बनने से आप लोग डरते क्यों भैया? मैंने कहा शाकाहारी लोग हाथ उठाएं, सभी ने लगभग हाथ उठाया था, मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो आप लोग संत ही हैं। संत स्वभाव का नाम है, संत वेश का नाम नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो गोपियां यही कहती हैं कि
हम अशुल्क दास हैं। हमने आपको चाहा, बदले में आपसे कुछ नहीं चाहा। तो इसलिए आप हम पर कृपा करें और हमें दर्शन दें। और गोपियों ने कहा, ये मत समझना कि हम केवल ये जानती हैं कि आप नंद के लाला हो। ना खलो गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मुद्रिक बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखदेवान् सातु त्वां कुले। कि हम जानते हैं कि आप अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हो, ब्रह्मा जी के कहने पर इस धरती पे प्रकट हुए हो। और एक श्लोक में गोपियों ने बड़ी सुंदर बात कही, आप सभी के काम की है। तब कथा व्रतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापोहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिधा जना। गोपियों ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा कि जो आपकी कथा है ना, ये व्यक्ति को मरने नहीं देती है। और ये सच है कि जो इस संसार में हताश निराश हो जाते हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो मन की स्थिति खराब हो या घर में धन न हो या फिर शरीर में कोई परेशानी हो, वो हताश निराश हो जाते हैं। मैंने कुछ वर्ष पूर्व सर्च किया था, तब आया था कि 8 से 10 लाख लोग प्रतिवर्ष सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में आके सुसाइड करते हैं। मैंने सर्च के आधार पे बताती हूँ, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये किया था 3 से 4 वर्ष पहले। ये वो लोग करते हैं जिन्हें कथा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं। लौकिक शिक्षा तो है, अध्यात्म शिक्षा नहीं है। और जिसके जीवन में अध्यात्म शिक्षा होगी वो हर मुसीबत से टकराने की कोशिश करेगा, हर मुसीबत का सामना करेगा, लेकिन मरेगा नहीं। क्योंकि वो जानता है कि मरने का परिणाम क्या है, वो जानता है मरने के बाद होता क्या है, क्योंकि वो जानता है कि ये जीवन मिला कैसे है। वो जानता है। हमें ये लगता है ना कि इस जीवन में समस्या है तो बस कुछ खाओ पियो और मर जाओ, आने वाले जन्म में देखेंगे। भैया, जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं हमारे प्रारब्ध से आती हैं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, ध्यान रखिएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान। तो जो हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा प्रारब्ध बनता जाता है, और जैसा प्रारब्ध बनता है वैसा ही हमें प्राप्त होता है। तो अगर किसी को ये लगे कि आत्महत्या करना समस्या का समाधान है, तो बिल्कुल नहीं। आप मर जाएंगे, समस्या जिंदा रहेगी, और आपके बाद उस समस्या का सामना आपका परिवार करेगा। तो आप समस्या को खत्म नहीं कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो। अपना जीवन तो बर्बाद कर ही लिया, आने वाला जन्म भी बर्बाद कर लिया, और मरते मरते माँ बाप के जन्म जो उन्होंने दिया वो कर्जा तो दूर कर नहीं पाया। सच पूछो तो कर्जदार होके मरे, सच पूछो तो वो कर्जा तो देना पड़ेगा। आप लोन आदि लेते हो और आप नहीं दे पाते हो
तो आपका घर, आपकी जमीन, सब कुछ नष्ट कर दी जाती है। बोलो, तो भगवान का कर्जा किस पे बचेगा भाई? ये शरीर कर्जे से ही मिला है। भगवान ने कृपा की और कर्जा दिया, तब ये शरीर मिला है। अगर ये शरीर आसान होता तो ये जितने जानवर घूम रहे हैं ना, ये भी इंसान होते। तो आज गोपियां कह रही हैं कि आपकी कथा है ना, ये मरने नहीं देती, ये पाप ताप संताप को दूर करती है। और ऐसा केवल हम नहीं कहते, संत जन कहते हैं, महापुरुषों ने कहा है। और अंतिम पंक्ति में गोपियां कह रही हैं कि इस संसार में वो सबसे बड़ा दानी है। कौन सा व्यक्ति? ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा दानी कौन है? दानी अर्थात दान करने वाला कौन है? कितने लोग जानना चाहते हैं? जो कथा करते हैं और करवाते हैं। भूवि गृढ़ंत ते भूरिदा जना। एक आपके सामने बैठे हैं और एक आपके बराबर में बैठे हैं। अगर गोपियों का आप समझें, देखिए भैया, कथा आसान नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, आपको समय देना पड़ेगा, धन भी खर्च होगा, आपको मन भी लगाना पड़ेगा, लोगों को जुटाना पड़ेगा, सामग्री जुटानी पड़ेगी, और उसके बाद ईश्वर की कृपा भी चाहिए। क्योंकि कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आप गाड़ी खरीद सकते हो, ध्यान रखिएगा, पैसे से गाड़ी तो खरीद सकते हो, लेकिन आप गाड़ी खरीद के ये नहीं सोच सकते कि हाँ अब सब कुछ अच्छा रहेगा, अब तो हमारी बल्ले बल्ले। सो बिल्कुल नहीं होगी जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी। ध्यान रखना, कभी कभी ये देखने को मिलता है ना, बढ़िया गाड़ी खरीदी, 24 घंटे नहीं हुए, थोड़ा सा घुमाने लेके गए, कोई दुर्घटना हो गई। ऐसा होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमसे कोई गलती बनी, तो इसलिए घटना घटी। इसीलिए कहते कोई भी कार्य करिए, शुभ संकल्प होना चाहिए, भगवान के नाम से शुरुआत करिए। और कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि अब होली, दिवाली, बच्चों का जन्मदिन हम कैसे मनाएंगे? किसी को याद है? हाथ उठाओ। बहुत लोगों को याद है। जितने लोगों को याद नहीं है ना, वो कल की कथा सुन लेना। होली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज गोपियों ने इस प्रकार प्रार्थना किया, और जब बहुत रोई हैं तो भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हुए तो गोपियां भगवान को यमुना जी के किनारे लेकर गई हैं, कुछ प्रश्न किए हैं, भगवान ने सबका उत्तर दिया है। और एक प्रश्न गोपियों ने किया, वो बहुत अच्छा लगता है भगवान से। तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि इस संसार में एक माता पिता ऐसे होते हैं कि उन्हें बच्चे प्यार करें न करें, वो तो भी करते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में भगवान ने ये कहा है कि बच्चे प्यार करें न करें, उनके लिए कुछ करें न करें, लेकिन माता पिता उन्हें प्यार करते ही करते हैं। तो पहले क्या हुआ था? रास विहार। और अब भगवान ने अनेक रूप धारण किए हैं। जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं।